कहानी में आया ट्विस्ट। अब नर्स बनेगी परमानेंट वाइफ। क्या सबा को ये ड्रामा महंगा पड़ेगा? ये नकली वाइफ का खेल खेलते खेलते कहीं ये असली हो जाएगी? क्या शाजिया बीबी अपने पहले बंदे से तलाक ले लेगी? क्या अहमदुद्दीन बलोच उर्फ छमिया शीदे मसल्ली की नजायज औलाद शाजिया के 3 बच्चों को भी अपनाएगा? अहमदुद्दीन बलोच ने सोनू के साथ खेला एक घिनौना खेल। जी बहन भाइयों, आपने ठीक सुना। आपने जाके इससे पूछना है कि आखिर सोनू सिस्टर ने इस बात का जिक्र क्यों किया। क्या ये आपको वो बात बताएगा? क्या ये YouTube फैमिली अपनी को रिस्पेक्ट देगा? ये नहीं बताएगा बहन भाइयों तो सोनू सिस्टर तो हाजिर है। आपको पता है इस शीदे मसल्ली की नजायज औलाद को जब जब मैंने जवाब दिया, प्रूफ सबूत के साथ दिया, ये जो 1-2 घंटे की किराए की दुल्हन आई, ये डिजिटल तवाइफ, अब कहानी में आने लगा है ट्विस्ट। वो कहानी क्या है मैंने आपको बतानी है। अहमदुद्दीन ने मुझे क्या नुकसान पहुंचाया उस पर भी करेंगे बात। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, रिएक्शन वालों ने कर दिया छमिया के नाक में दम। अब छमिया करने लग पड़ी उल्टे मुजरे। झूठा नाटक छमिया को पड़ गया महंगा। अब छमिया ने डॉक्टर से नर्स बनाया और नर्स से अब अपने घर की, अपने बेडरूम की जीनत बनाने जा रहा है इस डिजिटल तवाइफ को। बहन भाइयों, जब भी मैंने इस बंदे पे रिएक्शन दिया या इसके टब्बर पे मैंने रिएक्शन दिया, हर चीज मैंने प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने रखी। और थैंक यू कि आप मेरी ताकत बने, आप मेरी बात को समझे और उन प्रूफों पे आपने ट्रस्ट किया। ट्रस्ट आप करते भी कैसे ना, क्योंकि ये रंडी खाना कंजर खाना अपने चैनल पे फुल टाइम दिखाता है। दिन में 2 दफा अपने बेडरूम का और अपने घर की औरतों का मुंह तैयार मेकअप करवा के आपके सामने पेश करता है और आप सारे गैर महरम इसके बेडरूम में भी दाखिल होते हैं और इनके घर की जितनी लटैर और पुरानी और अच्छी मशीनें हैं सबको आप देखते हैं। पर जो मैंने प्रूफ दिखाया, जो नई मशीन किराए पे लाने की कोशिश की, 2 घंटे की वाइफ जो किराए पे लेके आया डिजिटल तवाइफ, वो मैंने प्रूफ दिखाया तो छमिया के वहां मिर्च लगी जहां छमिया को नहीं लगनी चाहिए थी। छमिया ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हाय, मैं तो डर गई छमिया, तू डराया कि मैं डर गई। अल्लाह के अलावा सोनू किसी से नहीं डरती, सोनू किसी से नहीं डरती। जैसे हिजड़ों से औरत की नुमाइश करके, अपनी बीवी के इश्कों पे पर्दा डाल के, एक दूसरे के साथ कानी वंड करके वो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ती है, तुम उसको रंगे हाथों पकड़ते हो, तो मैं तुमसे डरूंगी? बहन भाइयों, आपने मुझे मजबूर नहीं करना, मुझसे नहीं पूछना कि आखिर छमिया ने ऐसा क्या किया। ये भी नहीं कि मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी तो मजा कैसे आएगा? छमिया को जो जिधर जिधर मिर्च लगी है वो मिर्च मजीद कैसे लगेगी? पर बहन भाइयों, आज का टाइम, आज का दिन नोट कर लें। ठीक 6 दिन के बाद मैं आपको प्रूफ के साथ वो कहानी बताऊंगी कि आखिर शीदे मसल्ली की नजायज औलाद ने क्या खेल खेला, क्यों कोशिश की और वो काम करके इसने साबित कर दिया कि मैं सच्ची थी और ये झूठा था। ये डिजिटल तवाइफ किराए पे आई थी, ये डिजिटल तवाइफ 3 बच्चों की माँ है, इसका शौहर YouTube पे है, इसकी बहन YouTube पे है, इसकी माँ YouTube पे है, इवन के अपने मासूम बच्चों को भी ये मुजरे कराती हुई नजर आती है। 2 नंबर औरतें जो पैसों के लिए, फेम के लिए किसी गैर महरम की बीवी बनने को तैयार हो जाए, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगी। जब मैंने रिएक्शन दिया और मेरी दूसरी बहनों के हाथ जब ये सारे प्रूफ सबूत लगे और इसी डिजिटल तवाइफ और शीदे मसल्ली की नजायज औलाद का कट्टा चिट्ठा खुला, सब ने इसके लिए आवाज उठाई। जब सब ने आवाज उठाई पर जो मैंने प्रूफ लगाए वो छमिया को हजम ना हुए। अब आपने जाके छमिया से पूछना है कि सोनू सिस्टर के साथ ऐसा क्या किया
क्योंकि ये ना आपको बता सकता है ना छुपा सकता है, क्योंकि आपको बताएगा तो सारा स्क्रिप्ट खराब हो जाएगा। जो लड़की के ऊपर पैसा लगाया है, गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया है, शमशादे को और उसके बाद खाना खिलाया है, वो फिर पल्ले से पैसे जाएंगे। तो आपको पता है शीदे मसल्ली का बेटा पल्ले से तो रुपया नहीं लगाता, औरतों की कमाई खाता है, माँ की नुमाइश करता है, भाभीियों की नुमाइश करता है। भाभीियों से याद आया, अकरम खान ने कैसे दुनिया वालों को बद्दुआएं दी, घर की छत लोगों ने डलवाई। पैसा नहीं कमा सकते, गरीब हैं, छत नहीं डलवा सकते, पर अपनी बीवियों को पेट से जरूर कर सकते हैं। अब नादिया बीबी ने टिड उठाया, आप पीछे जाके भी वीडियो देख सकते हैं। जब लोगों ने कहा कि नादिया प्रेग्नेंट है, कुछ शर्म करो, तो अकरम खान और नादिया ने लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, कमेंट करने वालों को, कि आप लोगों ने मशीनें लगाई, आप लोगों को पता चल जाए। तो अकरम खान साहब आप इनकारी थे कि नादिया प्रेग्नेंट नहीं, तो फिर बच्चा कहाँ से आया। ये हैं इनके कंजर खाने और ये हैं इनके रंडी खाने। पैसों के लिए जानबूझ के बच्चे पैदा करवा लेते हैं। पता नहीं कौन सा हकीम इन्होंने पकड़ा हुआ है कि सास भी बच्चे पैदा करने में लगी हुई है और जवाई भी बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं। और बहन भाइयों, आपके लिए गुड न्यूज, सौतन तो नकली आई, पर सबा बीबी फिर प्रेग्नेंट हो गई। अब फिर लेबर पेन खेली जाएंगी, प्रेगनेंसी खेली जाएगी। और जो मैंने स्टार्ट में कमेंट लगाया है, वो शाजिया बीबी का कोई मोहल्लेदार है, उसने मेरे साथ राब्ता किया। और मैं यहाँ सब बहन भाइयों से कहती हूँ, जो शाजिया नचल्ली डिजिटल तवाइफ को जानते हैं, मेरी इंस्टा आईडी पे राब्ता करें। अगर उनके चैनल है, मैं उनको शॉर्ट आउट दूंगी। वैसे मुझे जरूरत तो नहीं कि कोई मुझसे राब्ता करे, क्योंकि इस मसली का तो कट्ठा चिट्ठा मैंने नकाह के दूसरे दिन ही खोल के आपके सामने रख दिया था। इसीलिए तो स्क्रिप्ट में चेंज आया। अब कहानी चलाने लगे कि अब इसकी नौकरी छुड़वा दूंगा, अब इसको घर ले आऊंगा। जी बहन, 1 महीने की तनख्वाह उसको देगा और 1 महीने की शूटिंग करेगा, दिन रात कैमरे में उसको कैप्चर करेगा, एक्सपोज करेगा, क्योंकि इसने रिएक्शन वालों को झूठा करना है और खुद को सच्चा साबित करना है। अगर आप इसकी YouTube फैमिली है, ये सबा की भी झूठी कसम खा सकता है, माँ की भी झूठी कसम खा सकता है, हसन की भी झूठी कसम खा सकता है, इसका हसन बेटा शायद, पर बेबो की कसम झूठी नहीं खाएगा। वैसे तो ये अल्लाह के घर से होके आया है, शैतान आदमी है। झूठी कस्में खा के इसने रुबीना पे भी चोरी के इल्जाम लगाए और इसका शमशादा सुनते नबवी मुंह पे रखी हुई है। उस झूठ के साथ ब्याह अटेंड करने आया, शादी अटेंड की, इनकी कस्मों पे भी एतबार नहीं किया जा सकता। पर अब बहन भाइयों, आपको नए नए कपड़ों में, मतलब नए तो नहीं पुराने कपड़ों में ही, पर नए नए शॉट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ये पब्लिक को यकीन दिला सके। पर शाजिया एक नाचने वाली है, एक 2 टके की टिकटॉकर है। 2 टके के मैं अल्फाज शायद इसके साथ ना यूज करती, पर एक गैर महरम के साथ, दूसरे बंदों के साथ कैसे बीवी बन के शूटिंग कर सकती है। कहाँ गए उसके माँ बाप? क्या वो भी शाजिया की तरह बगैरत है, या उनके भी जैसे ये शीदे मसली की औलाद नजायज है, ऐसे शाजिया भी नजायज है? उसका शोहर क्या बगैरत है, या वो भी फातिमा और आयशा के बाप की तरह शाजिया का दलाल है? काफी यहाँ सवाल खड़े हो गए इनकी इन हरकत से। अब बेचारा फंसा शीदे मसली का बेटा और छमिया क्या करती? अब खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। पहले 2 से 4 घंटों के लिए लेके आया, उसी वक्त उसके कपड़े चेंज करवाए और सबा के कपड़े चेंज करवा के वो वाला पीला सूट पहना के काला दुपट्टा देके वो शॉर्ट बनाए। उसने समझा कि यहाँ अब मामला संभल जाएगा, पर उसको क्या पता था सोनू की दुनिया तो बाज की नजर रखती है। मैं इसके ऊपर ही नजरें गाड़ी हुई है कि ये टाइम पास की पैदावार कितनी देर झूठ बोलेगी, कितनी अपनी जेब खाली करेगी इस डिजिटल तवाइफ के साथ। तो यहाँ कभी कभी मुझे ऐसे लगता है, जो लड़की एक बंदे के निकाह में होते हुए इस छमिया की बीवी बनने को तैयार हुई, तो हो सकता है फेम के लिए तलाक ले ले अपने मियाँ से, अहमदीन बलोच के 2 से 5 बच्चे हो जाएं, हो सकता है वो बच्चे भी ये अपना लें। भाई डिजिटल तवाइफे, डिजिटल फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे जो रंडी खाना खोल के अपने घरों के दरवाजे खोल के आपको दिखा रहे हैं, ये डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अपना एफर्ट, अपने प्रूफ सबूत लगाए, उसके जवाब में
छमिया ने मेरे साथ क्या किया, छमिया बताओगी? अब तो ये वो कुत्ते की हड्डी तेरे हलक में फंसी है कि ना तू खुद जिक्र करके इस चीज की खुशी मना सकती है, ना अपनी पब्लिक को बता सकती है, और ना ही तू उगल सकता है, ना ही तू निगल सकता है। तू धोबी का वो कुत्ता बन गया है जो घर का ना घाट का। पर सोनू में बड़ी हिम्मत है, सोनू का अपने रब पे बड़ा यकीन कामिल है। सोनू ठीक 6 दिन के बाद प्रूफ सबूत के साथ वो तुम्हारी हरकत को करेगी एक्सपोज। तैयार रहना तुमने जो हरकत की उसकी अब जिम्मेदारी उठाने पे तैयार रहना। तुमने क्या समझा तुम ये करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा? तुम कुछ भी कर लो, मैंने तुम्हारी 2 टके की डिजिटल वाइफ को एक्सपोज कर दिया, मैंने तुम्हारे झूठ को एक्सपोज कर दिया। आयशा कनाडा वाली ने भी मेरे क्लिप उठा के लगाए, दूसरी बहनों ने भी तुम्हें एक्सपोज कर दिया। किसका मुंह बंद करने की कोशिश करोगे? किसको हरासा करोगे? किसको अपनी बीवी के यारों से डरवाओगे? पता है कि बड़े तुम्हारी बीवी के यार हैं, पर अफसोस कि वो तो तुम्हारे खानदान वाले ही हैं, तुम्हारी तरह मसल्ली हैं, या खे खाई थी तो किसी चंगी जगह से खाते। पर मैं वो प्रूफ भी लगाऊंगी, क्योंकि तुम तो पब्लिक को बता नहीं सकते कि तुमने कितना घिनौना खेल खेला, तुमने क्या हरकत की। अफसोस तुम तो इस जीत को एंजॉय भी नहीं कर सकते। तुम्हारी ये जीत है या हार है? मेरी नजर में तो हार है, क्योंकि तुमने ये साबित कर दिया कि मैंने जो प्रूफ लगाए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सच्चे थे। तुम्हारा ये डर, तुम्हारा ये खौफ और तुम्हें इस हरकत पे मजबूर किया, और किस हरकत पे, किस वीडियो पे, किस प्रूफ पे तुम्हें मजबूर किया? क्या तुम्हें सबा की इज्जत का, अपनी माँ की इज्जत का, अपनी बहनों की इज्जत का, अपनी भाभीयों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था? मैं तो 2-2.5 साल से रिएक्शन कर रही हूँ, तुमने कभी जवाब नहीं दिया। रूबीना ने जो बातें की, जब इल्ताफ ठुस वकील मुकाबले पे आया तो उसने भी कोई जवाब ना दिया। मैं औरत होके कंफर्म करती हूँ कि मैं वो वीडियो डिलीट करती हूँ, पर कोई जवाब ना आया। आखिर तुम्हारी गैरत जागी तो 2 टके की किराए की औरत, किराए की दुल्हन डिजिटल वाइफ के लिए, उसके लिए तुमने इतनी बड़ी बाजी खेल दी। पर लोगों के लिए ये निकाह किराए का है, पर तुम्हारे जो उसके साथ नाजायज ताल्लुकात है वो तो असली है ना। इश्क में बंदा ऐसी चवलियां मार लेता है। चल मेरे पर्रा, तू जाके कच्चे गोंगलू खा। अब सिर्फ मैं नहीं, अब टिकटॉकर जितने आयशा और फातिमा की बैंड बजा रहे हैं ना, सबके पास वो प्रूफ चले गया, खासकर मलकू भैया जी के पास। अब वो भी करेंगे तुम्हारी ये वाली फेक शादी को बेनकाब। अब क्या करेगी छमिया? गलती तो तुमने कर ली, अब ये गलती पड़ने वाली है महंगी। अब महंगी कैसे पड़ेगी? टाइम पास की पैदावार, अब ये गलती तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैंने तुम्हें 6 दिन का टाइम दिया है, 6 दिन का। जैसे मैंने तुम्हारे ठुस बहनोई को 3 दिन का, 1 वीक का टाइम दिया था ना, तुम्हें भी 6 डेज का टाइम दे रही हूँ। या ये वाली हरकत को खुद पीछे कर लो, या दबुक कड़िका मैं तो फिर एक्सपोज कर दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुमने क्या करना है और कैसे इस चीज को यही दफन करना है कि आगे कुछ खुल के ना आए। क्यों बहन भाइयों, आपने बेचैन नहीं होना, आपने हिम्मत रखनी है और आपने परेशान भी नहीं होना। अब पार्टी शुरू हुई है, खेलने का मजा आएगा। तो ये खेल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोनू की दुनिया के फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? छेती नल जाओ, सोनू दी दुनिया नु करो सब्सक्राइब, वीडियो नु करो लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करना। की कमेंट करने ने तुहानू सारा पता है। ऐरे कमेंटा च जाके मेरे चैनल का लिंक छड़ के आना, यह भी तुहानू पता है, क्योंकि 6 दिन के बाद जो धमाका होने वाला है ना, वो आप जब देखेंगे ना, इस बंदे की बगैरती प्रूफ के साथ देखेंगे ना, आप फिर कहेंगे कि रिएक्शन चैनल होने चाहिए। ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो डिजिटल तोहफे एक्शन में आई हुई हैं, इन्हें इनके दरवाजे
बंद करने चाहिए। तो फिर जल्दी से जाएं, करें सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब। और सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू द व्लॉग, यान द व्लॉग, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, करना जे फॉलो शालो ते सोनू दी दुनिया नु करना है सब्सक्राइब, क्योंकि 6 दिन के बाद होने जा रहा है बिग धमाका। बिग सब फड़े जाएंगे जी, सब फड़े जाएंगे। पर ये ना समझिएगा तो मैं 6 दिन बाद टाइम पास की पैदावार पे रिएक्शन दूंगी। रिएक्शन रोज आएगा, रोज। पर वो वाला सरप्राइज 6 डेज, भाई टाइम भी तो देना चाहिए ना। क्या हुआ, टाइम पास की औलाद है। पर मैंने किसी जमाने में इसको भाई कहा था, तो मैं थोड़ा सा इस कुत्ते की रस्सी को ढीला कर देती हूँ और मैं टाइम देती हूँ। सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। छमिया तेरे पुठे मुजरे आणगे, आणगे भाई आणगे, आणगे भाई आणगे।